अगर आप भी लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इसको लेकर ऐसा आदेश पारित किया है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। शादी के बाद जब कोई महिला अपने पति से अलग होती है तो उसे पति की ओर से हर महीने या एक साथ गुजारा भत्ता के लिए पैसे या प्रॉपर्टी मिलती है, जिसे एल्यूमनी भी कहते हैं। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड से दूर हो जाए तो भी बॉयफ्रेंड को गुजारा भत्ता देना होगा, फिर चाहे शादी हुई हो या नहीं। अब क्यों, कैसे, बिना शादी के ये कैसे संभव है? लेकिन ये आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। क्या है पूरा माजरा, जानते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस GS अहलूवालिया की एकल पीठ ने जिला न्यायालय बालाघाट के गुजारा भत्ता देने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। साथ ही कोर्ट ने कहा कि किसी पुरुष के साथ काफी समय तक रहने वाली महिला अलग होने पर भरण पोषण की हकदार है, भले ही वे कानूनी रूप से विवाहित हो या ना हो। अब जानते हैं कि किस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से ऐसे आदेश दिए गए हैं। दरअसल मामला बालाघाट का है, जहां के निवासी शैलेश भोपचे एक महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थे। दोनों सालों तक साथ रहे। बाद में दोनों अलग हुए तो महिला ने शादी का झांसा देकर पत्नी की तरह रखने का आरोप लगाया और गुजारा भत्ता का आवेदन बालाघाट कोर्ट के समक्ष पेश किया। महिला ने बताया कि वे पति पत्नी की तरह रहे और उनका बच्चा भी है। बाद में शादी से इनकार कर दिया। ऐसे में महिला ने कोर्ट से गुजारा भत्ता दिलवाने की मांग की। बालाघाट कोर्ट ने महिला के आवेदन पर 1500 रुपए हर महीने गुजारा भत्ता दिए जाने का आदेश दिया, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। तो वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष बताया कि महिला ने मंदिर में शादी किए जाने और पत्नी के तौर पर रहने की बात कही है, लेकिन वह इसके किसी तरह के सबूत कोर्ट में पेश नहीं कर पाई। हाईकोर्ट ने कहा, महिला विवाह साबित करने में भले ही विफल रही हो, पर इनके बीच संबंध बनाने का सबूत है। कोर्ट ने कहा, बच्चा इस बात का सबूत है कि दोनों के बीच रिश्ते पति पत्नी जैसे ही थे। वहीं इन सब के बीच एक शब्द काफी सुना जाता है, वो है एल्यूमनी। एल्यूमनी का मतलब होता है गुजारा भत्ता, यानी तलाक के बाद या पहले कोई महिला अपनी गुजर बसर के लिए पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है, और वहीं पति गुजारा भत्ता देने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य है। गुजारा भत्ता कितना होगा, ये पति और पत्नी दोनों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर तय किया जाता है। एल्यूमनी 2 प्रकार की होती है। पहली, जब पति पत्नी के तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा हो, तब पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस अमाउंट देता है। दूसरी, जब पति पत्नी का तलाक हो जाता है, तब एक साथ या 1 महीने या 3 महीने के आधार पर एक फिक्स रकम पति अपनी पत्नी को देता है। वैसे तो आमतौर पर पति अपनी पत्नी को एल्यूमनी देता है, लेकिन कुछ मामलों में पत्नी भी अपने पति को एल्यूमनी देती है। ये स्थिति तब पैदा होती है जब पति की कमाई कम हो, वो बेरोजगार हो या पत्नी की कमाई उससे ज़्यादा हो। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल ये उठता है कि भारत में लिव इन में रहने वाले कपल को लेकर क्या कानून है। लाइव लॉ के मुताबिक सन 1978 में भद्री प्रसाद बनाम डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार लिव इन रिलेशनशिप को वैध माना था। कोई भी एडल्ट कपल एक साथ रहे या शादी करने के लिए स्वतंत्र है। कोर्ट के इस फैसले के बाद भारत में लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता मिली। लिव इन रिलेशनशिप की जड़ कानूनी तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 में ही है। अनुच्छेद 21 को कहा गया है कि कानून द्वारा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति को जीने का अधिकार है और निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं के अलावा उनका जीवन छीना नहीं जा सकता। यानी कि अपनी मर्जी से शादी करने या किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने को अनुच्छेद 21 से अलग नहीं जाना जाता है। इसके साथ ही ऐसे रिलेशन को लिव इन नहीं माना जाएगा जिसमें कपल कभी साथ रहे हों, कभी अलग, या कुछ दिन साथ रहने के बाद अलग हो गए हों। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स के क्या अधिकार होते हैं, इस पर भी बात करते हैं। देश की संसद ने लिव इन रिलेशनशिप पर कोई कानून नहीं बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों के जरिए लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले रिश्ते को कानूनी दर्जा दिया है। साथ ही लिव इन रिलेशनशिप से पैदा होने वाले बच्चे को भारतीय न्यायपालिका की तरफ से सुरक्षा का अधिकार भी दिया है। इसके अलावा CRPC की धारा 125 के तहत शादीशुदा महिलाओं को भरण पोषण का अधिकार है।
इसी धारा में लिव इन रिलेशनशिप महिला को भी भरण पोषण का अधिकार है। साथ ही पैदा हुए बच्चे को पैतृक संपत्ति में अधिकार को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोई भी महिला या पुरुष अगर काफ़ी सालों तक साथ रहते हैं तो एविडेंट एक्ट की धारा 114 के तहत इसे शादी माना जाएगा। इसलिए लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चे को भी वैधता मिलती है और पैतृक संपत्ति में अधिकार भी मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर देश भर की कोर्ट और अथॉरिटी के मंचों पर महिलाओं के अधिकारों को लेकर ढेरों प्रकरण लंबित है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इस फैसले से लिव इन रिलेशनशिप में महिलाओं के अधिकारों को मान्यता मिली। ये एक ऐतिहासिक फैसला भारत के लिव इन रिलेशनशिप के संबंध में विकसित हो रहे कानूनी परिदृश्य को रेखांकित करता है, क्योंकि भारत में लिव इन रिलेशनशिप के संबंध में देश के अंदर कई कानूनी बहस ने जोर पकड़ा हुआ है।